हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टंडन आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये अपन डिस्कस करेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है और किस तरह से आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी। इस स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम आपके लिए क्या करेंगे और आप हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूँगा और बेहतरीन तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूँगा। जल्दी से एक बार वीडियो सभी के साथ शेयर कर दो ताकि अपन क्या करें, इससे नोटिफ़िकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? चलो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पहले ही स्लाइड पर आता हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रो माय सेल्फ आशुतोष और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैं बीएड किया है। आई हैव 4 ईयर टीचिंग सब्जेक्ट इज़ मैथ, ठीक है? और अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अनअकैडमी पर जाकर जुड़ सकते हैं और एटीएसएससी कोड लगा लीजिएगा ताकि आपको फ्री एंट्री हो जाएगी, फ्री प्लान आप एक्सेस कर पाएँगे। और साथ ही साथ में अगर आप कोई कोर्स अवेयर करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म से, तो आप एटीएसएससी कोड लगा लीजिएगा। एटीएसएससी कोड लगाने से आपको क्या मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है ना? अनअकैडमी के ऑल सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मेरे थ्रू मिल जाएगा, ठीक? तो एक बेहतरीन फीचर्स है, आप लोग अगर अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो इस तरह का फीचर्स आप यूज़। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पर, तो एसएससी का जो नोटिफ़िकेशन आया है, नोटिफ़िकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर लिंक में भी मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो डेट आई वो 3/4/2023 से 3/5/2023 तक के लिए आई है। डेट में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करने की डेट्स हैं और यहाँ पर सारी डेट्स दी गई हैं कि लास्ट पेमेंट कब होगा और मेन जो मोटी-मोटी बात आती है वो आएगी आपकी कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जुलाई में होगा, बहुत कम समय। अगर तैयारी अपनी बूस्ट में रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकंड टायर के लिए अभी डेट नहीं दी गई है, पर आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दी गई हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है फर्स्ट टियर जो रहता है वो कैसे रहता है देखिएगा। जनरल इंटेलिजेंस अगर आपके 25 क्वेश्चन आएँगे, 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आएगी, 25 क्वेश्चन आएँगे, 50 मार्क्स का आएँगे। देन एप्टीट्यूड जो आएगा आपका क्वांटम एप्टीट्यूड, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड जो रहेगा वो आएगा जिसे मैथमेटिक्स आप बोलते हैं। वो वहाँ पर 25 क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स के आएँगे। इंग्लिश जो आएगी वो 25 क्वेश्चन जो आएँगे वो आएँगे। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपको डिराइव किया बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर बनने वाली हैं, ठीक है ना? ये इसके बाद में अपन उन टॉपिक के ऊपर देखते हैं जिन पर वेटेज अच्छा रहता है और क्वेश्चन्स कैसे बनते हैं। एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे जिस तरह से अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो नंबर सीरीज़ में सबसे पहले नंबर सीरीज़ आता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं, है ना? एसआई, सीआई, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट रहते हैं। मतलब मेहनत करने की अच्छी ज़रूरत होती है क्योंकि मॉडरेट में क्या होता है कि मेहनत माँगता है, ठीक? अलजेब्रा जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन्स बनते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं। देखना उसके बाद में स्पीड और ट डिस्टेंस जो रहता है वो यहाँ पर आपके बनता है 1 क्वेश्चन। ये मॉडरेट रहता है, अच्छा है तो इसी के अंदर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। मेंसुरेशंस जो रहता है वो क्षेत्र मिति जो आपके क्षेत्रफल वगैरह वॉल्यूम, एरिया जो निकालते हैं, उसके अंदर आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट होते हैं, कभी ईज़ी कभी मॉडरेट, ठीक है ना? दोनों तरह से बनाकर फिर पूछा जाता है, ठीक है? देन उसके बाद में आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, आप कर सकते हो, अगर अच्छे कांसेप्ट आपको लर्न है तो, ठीक है ना? ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। देन उसके बाद में आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चन्स आते हैं, वो ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं, कर सकते हैं आप अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ी हो। 10th क्लास तक की ज्योमेट्री आती है, ज़्यादा इसमें एवरेज 10-12 अब नॉर्मल आती है, ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने देखा है, कर सकते हो, ठीक है ना? देखिएगा एवरेज टॉपिक जो है वो ईज़ी रहता है, इसको कर सकते हो। पाई और इसमें गलत होने की संभावनाएँ कम रहनी चाहिए। एवरेज और पाई चार्ट हुआ या फिर बार ग्राफ हुआ, तो ये ईज़ी ही रहते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों के पाँचों में किए जा सकते हैं, अगर अच्छा लय लय और रिदम आपका रहे तो, ठीक है ना? फिर आपका रहता है टाइम और टाइम वर्क में ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं। कोशिश करो कि भई ये भी अच्छी तरीके देखो संभावनाएँ रहती है कि भई 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 20 से प्लस ही बनने चाहिए, ठीक है ना? 25 में से तो 20 प्लस ही बनने चाहिए तभी आप देखो। मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। टोटल जो रहता है वो 25 क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ पर ईज़ी टू मॉडरेट एक तरीका है, ठीक है ना? ईज़ी टू मॉडरेट एक तरीका है जहाँ तक सिलेबस में पहुँचा जा सकता है। अगला आता है जनरल इंटेलिजेंसी जिसे आप रीज़निंग बोलते हैं, ठीक है ना? इनमें नंबर लाने बहुत स्कोरिंग करना अच्छा रहता है, तो ये पहले मैंने बताया कि इसमें क्या-क्या कर सकते हो। देखो नंबर सीरीज़ सबसे पहले आता है, 3-4 तरह की सीरीज़ रहेगी, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, वो सारी सीरीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो 4 टोटल जो मैंने मोटा-मोटा अगर टॉपिक बनाया तो वो बनाया 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं, ठीक है ना? देन आपकी क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन तो 3 क्वेश्चन ईज़ी लेवल में पूछे जाते हैं। फिर आता है लॉजिकल रीज़निंग, 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं
और ईज़ी लेवल के आते हैं, ठीक है ना? फिर आती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एक ही क्वेश्चन आता है, मॉडरेट आता है, अच्छे लेवल का आता है, थोड़ा-सा मेहनत की ज़रूरत है, जो मेहनत की ज़रूरत होगी उसमें मार्क कर दूँगा। देखो नॉन वर्बल रीज़निंग जिसके अंदर वाटर इमेज और अ, मिरर इमेज आता है, ईज़ी क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन्स बनते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, तो ईज़ी टू मॉडरेट है, कर पाओगे, ईज़ी रहता है। ऑड वन आउट रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन्स रहते हैं, एनालॉजी ले लो या फिर क्लासिफिकेशन ले लो, तो इस तरह के क्वेश्चन्स अगर रहते हैं, तो यहाँ पर ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं, कर सकते हो। एनालॉजी जो रहता है उसमें 2 क्वेश्चन्स आते हैं, 2 क्वेश्चन्स आप ईज़ी टू मॉडरेट रहते हैं, तो कर पाओगे, इतनी कोई ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन करने के तरीके आने चाहिए बस अगर पैटर्न अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देन आगे देखो आप, अगला देखो फिर, है ना? देखिए, पिक्चर डायग्राम जो आते हैं 2 क्वेश्चन्स आते हैं पिक्चर डायग्राम, ईज़ी मॉडरेट रहते हैं तो आप कर सकते हो इसमें, बड़ी बात नहीं। अब देखो मिसलेनियस जो रहते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं, ईज़ी टू रहते हैं। एज रिलेटेड हो गया, है ना? लॉजिकल सीक्वेंस से रिलेटेड हो गया, तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? लॉजिकल सीक्वेंस हो गया और काफ़ी टॉपिक्स इसमें मिस होने के कारण इसको पूरा बड़ा बना दिया। आप इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है? नॉर्मली क्वेश्चन्स जो रहते हैं उससे बेस्ड ही रहते हैं, तो आप कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, है ना? अगला देखो फिर, ये तो हुआ 2 टॉपिक होते हैं 20-20, 25-25, 50 क्वेश्चन्स हो चुके हैं और हर क्वेश्चन आपका इस तरीके से रिप्रेज़ेंट होता है कि भाई 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, है ना? ये अपन ने जो बताया था यहाँ पर, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 25 सवाल 50 नंबर, ठीक है ना? 25 सवाल फिर 50 नंबर, 100 नंबर हो चुके हैं। देखो आगे क्या रहता है, अगला टॉपिक जो रहता है वो इंग्लिश का रहता है। इंग्लिश अच्छी लेवल की आती है, थोड़ा-सा आपको तैयार होना होगा इसमें, तब आप इसमें बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? एक छोटा-सा आइडिया बताया कि भाई इंग्लिश अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके पर कर पाओगे, ठीक है ना? रीडिंग से संबंधित आते हैं, भाई इंग्लिश थोड़ी-सी है ऐसी, 5 अच्छे क्वेश्चन आएँगे, 5 क्वेश्चन आते हैं, ईज़ी रहते हैं, ठीक है? फिलर आते हैं 1 से 3 से 5 आते हैं, ईज़ी लेवल में रहते हैं, कर पाओगे। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस यही बात कहूँगा। स्पेलिंग करेक्शन आता है, 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट आते हैं, मेहनत की ज़रूरत है। इडीयम और फ्रेज़ आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट होते हैं, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो रहते हैं 1 से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ईज़ी रहते हैं, ठीक है ना? एरर जो है, एरर निकालने का आता है, तो एरर में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। देन आप देखिएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और रीअरेंजमेंट आता है। ये थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। कभी 2 क्वेश्चन ईज़ी आ गए, 1 मॉडरेट आ गया या फिर 2 क्वेश्चन ईज़ी, 2 क्वेश्चन मॉडरेट, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन। 1 वर्ड आएगा, 1 वर्ड जो आपका रहता है 1 वर्ड वो देखिएगा, 3 आएँगे तो 3 यहाँ पर मॉडरेट आते हैं, तो थोड़ा-सा मेहनत की ज़रूरत है। 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आप मेहनत जैसे करोगे, तो आपके पास में बेनिफिट्स रहेगा कि भई आप उसको क्लियर तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना? तो ये छोटा-सा आइडिया मैंने आपको दिया ब्रीफ में कि यहाँ तक का सिलेबस, ये भी 25 क्वेश्चन आएँगे और 50 नंबर यहाँ बन जाएँगे, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन यहाँ पर भी आएँगे, 50 नंबर यहाँ पर भी बन जाएँगे। तो ये एक तरीका है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन सारी आपको समझ आई होगी। चलिए अगले वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर आप आओगे तो वो एक और टॉपिक है जिसके अंदर अच्छा अवेयरनेस होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस जिसे जीके या जीएस बोला जाता है, ठीक है ना? जीएस, जीके तो इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, तो यहाँ पर देखो वेटेज क्या रहता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में देखो यहाँ पर जलप्रपात हो गए, नदियाँ हो गई, नदियाँ रिवर्स रिवर्स ठीक है ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जलप्रपात, बाँध हो गए, डैम्स हो गए आपके, ठीक है ना? कौन-सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है? तो ये ज्योग्राफी जो होती है फिज़िकली जो भी चीज़ें बनी हुई है, फिज़िकली फिक्स्ड जो है, वो यहाँ पर कुछ मॉडरेट रहता है, तो ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। 2 क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है, पर दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके के आते हैं ताकि आपसे ये निचोड़ निकाला जा सके कि भई किस तरह से आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बैटल्स हो गई, ठीक है ना? मुगल डायनेस्टी हो गई या फिर दिल्ली सल्तनत हो गई, ठीक है? और ये तरह के सारे चीज़ें रहती हैं, कल्चर रहता है यहाँ इसके अंदर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भई कौन-सा युद्ध कब हुआ था? तो मॉडरेट लेवल रहता है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो वो निचोड़ पूछेगा आपसे, ठीक है ना? करंट अफेयर जो रहता है वो 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लो, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लो, बेहतरीन तरीके से तो आपके क्या हो सकता है कि आपके ईज़ी टू मॉडरेट रह जाएगा। ईज़ी टू मॉडरेट मतलब कर सकते हो और बेहतर ये रहता है 6 महीने का 2-3 बार रिवाइज़ कर लो तो सारा बन जाएगा। जनरल साइंस रहती है तो अच्छी तरीके से पूछी जाती है, 4 से 5 4 से 7 क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट रहते हैं। मॉडरेट रहने का मतलब ये है कि बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक टू हाई पूछा जाता है। तो ये एक तरीका है कि भई आप इसको किस तरह से अटेंड कर सकते हो। एक बताने का तरीका है मेरा, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स जो रहती है वो 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन का मतलब है कि ये भी मॉडरेट रहते हैं, तो मॉडरेट में आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिटी आती है, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन्स आते हैं।
मॉडरेट लेवल के रहते हैं, तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। मॉडरेट लेवल का जो भी चीज़ रहेगी, उसके अंदर आपको थोड़ा-सा मशक्कत और थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा माँगेगा, तो वो चीज़ें आपको करनी होगी, है ना? तो ये एक बताने का तरीका है कि भई आप लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपके सामने रिप्रेज़ेंट किए हैं कि क्या-क्या चीज़ें बनेगी, ठीक है ना? ये पहले टायर की बातें बताई है। फर्स्ट टायर के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आई होगी कि फर्स्ट टायर में क्या-क्या कर सकते हो, क्या-क्या करना चाहिए। अब आप अपनी एफिशिएंसी अब कंक्लूज़न अगर मैं निकालना हूँ इस बात का, कि कंक्लूज़न हम क्या निकाल सकते हैं कि भई जो चीज़ें आपने पढ़ी, जो चीज़ें आपने मेरे साथ डिस्कस की, उसके अंदर कंक्लूज़न यही निकलता है कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो। क्या देखो? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखो, कौन-कौन से हैं और जिनमें क्वेश्चन बार-बार पूछे जा रहे हैं, है ना? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखो क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो पता लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी आपको करनी है और किन-किन टॉपिक्स पर अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है ना? ये आइडिया रहेगा। दूसरा इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहता है कि भई आप अपने सेक्शन वाइज़ उसको डिवाइड कर लो कि भई मुझे इस सेक्शन में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, इस सेक्शन में नहीं कर सकता। या इसमें मुझे मेहनत की ज़रूरत है, तो सेक्शन वाइज़ आप डिवाइड करो। यहाँ पर लिख दिया है, फ़ोटो के नीचे आ रहा होगा, कोई बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। सेक्शन वाइज़ डिवाइड कर लो और वेटेज को भी देख लो, ठीक है ना? सेक्शन वाइज़ डिवाइड कर लो और वेटेज बता ही दिया है, तो वेटेज को भी यहाँ पर देखो। तो काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर बन जाए, ठीक है ना? तो ये मोटा-मोटा मैंने कन्क्लूज़न बता दिया। अब देखो अपन आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके दिमाग में कि भाई सर अगर मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ, तो क्या 1 मंथ में इसका हो जाएगा? 1 मंथ में इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो सकता है, अच्छों-अच्छों का हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, मेहनत करनी होगी, ये थोड़ी और 1 मंथ तो बिल्कुल करना ही करना है। जो लास्ट का 1 मंथ रहता है, 1 मंथ में तो आपको बिल्कुल बहुत तगड़ी करनी है। अब इसमें मैं एक और बात बताऊँ कि भई आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है ना? पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है या चीज़ें आप बना पाओगे, तो आपके लिए काफ़ी बेटर आसान बन जाएगी चीज़, ठीक है ना? फिर मैथ्स आपको अच्छी आनी चाहिए, अच्छी का मतलब है कि कैलकुलेटेड मैथ्स आनी चाहिए। फिर रीज़निंग आपकी माइंड पावर जो है अ, माइंड पावर भी अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर आप कैचिंग पावर अच्छा है, तो रीज़निंग भी आप कर पाओगे, ठीक है ना? जनरल अवेयरनेस, जीएस और जनरल अवेयरनेस में आपको सब सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के भी पास किया जा सकता है, पर अच्छा परफ़ॉर्म किया जा सकता है, बेटर परफ़ॉर्म किया जा सकता है। मेरी अगर रहता है तो जीके, जीएस, 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 जीके और करंट ये तो आपको बेटर परफ़ॉर्मिंग करवा सकता है ना? कर सकते हो 1 मंथ में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए आपको क्या करना होगा? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे अगला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या रहता है कि अटेम्प्ट कितने मिलते हैं? तो अभी एज लिमिट दे दी है, एज लिमिट की कोई इश्यू नहीं रहेगा, 32 तक आप दे सकते हो। 32 एक एज लिमिट यहाँ पर दी गई है आपके उसके नोटिफ़िकेशन में। 32 तक आप दे सकते हो जितने अटेम्प्ट देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इस पे कहेंगे कि बेस्ट गुड स्कोर क्या रह सकता है अगर टियर फर्स्ट को अगर क्लियर करना चाहता हूँ, तो टियर फर्स्ट को अ, अमूमन आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी जो है पहले वाले में एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है इस बार, ठीक है ना? इंटरव्यू नहीं है, वन डे एग्ज़ाम है, इंटरव्यू यहाँ पर हटा दिया है, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है ना? तो आपको जिस पोस्ट के लिए करना है क्योंकि अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग वहाँ पर डिराइव किया गया है, तो जिस पोस्ट के लिए आपको करना है उसका एग्ज़ाम पेपर देना होगा। फर्स्ट पेपर सिर्फ क्वालिफायर है, सेकंड पेपर आपका कैलकुलेट का। तो सेकंड पेपर जो रहेगा वो आपके वो भी मैं अभी बताऊँगा सेकंड टायर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएगी। तो पहले में गुड स्कोर कितना रह सकता है 160 अबोव रहे तो बहुत बेटर है। 160 अबोव अगर रहे तो आपका एक चांस बनेगा, बाकी कट ऑफ डिपेंड करेगी कि क्या रहती है, ठीक है। 160 160 प्लस अगर करते हो तो एक आशा उम्मीद की किरण है आपके लिए, है ना? अब देखो 160 आपका ग्रेड रह सकता है, बेस्ट क्या रहता है अब ये देखा जाए। ये मोटिवेशन वाला पार्ट है। बेस्ट क्या रहेगा? तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर रहे, तो वो सबसे पहली पोस्ट है जिसको आप प्रेफ़र करना चाहेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपकी बेस्ट पोस्ट है। फिर है ना असिस्टेंट, फिर अगर सेकंड पोस्ट पर आप देखने जाएँगे तो असिस्टेंट सेक्शन अलग-अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग है। मैं यहाँ पर एक आइडिया बता रहा हूँ, कौन-कौन सी पोस्ट आपको बेटर रहती है। सेंटर सेंट्रल एक्साइज़ सेंट्रल एक्साइज़ सेंट्रल एक्साइज़ इंस्पेक्टर जो रहता है, उनकी पोस्ट 3rd नंबर पर आपकी बेस्ट रहती है। 4th 4 बता देता हूँ अभी तो, बाकी आप और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लग जाएगा। ओके, असिस्टेंट इसमें टी पहले लिख दिया है, असिस्टेंट आएगा, असिस्टेंट अ, ऑडिट ठीक है ना? ये आपके डबल एओ संबंधित डबल एओ, ठीक है ना? एओ अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट है।
ठीक है ना? तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज़ सारी मैंने बता दी। ये पोस्ट है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। तो इम्पोर्टेंट है। अब अपन पेपर फर्स्ट अपन ने क्लियर कर लिया। अब पेपर सेकंड टियर सेकंड के अंदर आता है टियर सेकंड। टियर सेकंड के अंदर अगर आप आओगे तो टियर सेकंड में देखो सेक्शन वाइज़ डिवाइड है। पहला पेपर जो रहता है मैथ्स रहती है, एबिलिटी और रीज़निंग रहती है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन्स आते हैं। अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो 3 नंबर का 1 मार्क्स हो जाता है, 118 मार्क्स टोटल रह जाते हैं और 1 आवर के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। देखिएगा उसके बाद में सेक्शन 2 रहता है। सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश आती है और साथ में जीएस आती है, जीके, जीएस, ठीक है ना? 45 क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश का वेटेज अब आपको पता लग गया होगा क्या महत्व होता है इंग्लिश। मैं इसीलिए बार-बार जोर दे रहा था इंग्लिश यहाँ पर जिसने इंग्लिश कर ली, उसने जीत ली मैदान। इंग्लिश आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज़ है, इंग्लिश के बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया लग गया होगा। तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आएँगे, 45 में 70 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो 110 210 मार्क्स का यहाँ पर टोटल। अब जिन्होंने फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लिया, वो सेकंड ईयर के लिए आएगा। सेकंड ईयर में दोनों सेक्शन आपको देने हैं। तीनों सेक्शन तीसरा सेक्शन जो है, तीनों सेक्शन तो आपके लिए कॉमन है। कंप्यूटर टेस्ट भी आपको देना होगा नॉलेज, 20 क्वेश्चन्स का है और यहाँ पर 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना? तो तीनों सेक्शन आपको देने होंगे और अगर इसके बाद में अगर आप जो भी डेटा एंट्री से रिलेटेड स्पीड रिलेटेड है, ये भी आपको देना होता है, ये भी कॉमन पार्ट है। तो ये यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है, पर आपका क्वालिफाइड रहेगा डाटा एंट्री का, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर तीनों चीज़ें टियर सेकंड के लिए डिपेंड करती है कि भई 3 सेक्शन आपके पास में है, तीनों सेक्शन को आपको क्लियर करना है। तो 3-3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, ये आपको अब अगर आपने दूसरे पेपर्स भरे, ठीक, स्टैटिक्स अगर एओ वगैरह की पोस्ट भरोगे, डबल एओ की, तो वहाँ पर ये वाले पेपर देने ज़रूरी हैं। जनरल स्टडी, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपको देने वो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इस पोस्ट को भरा है। तो 100 क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे दोनों में भी और 200 का ओके। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो इसके ऊपर अब अपन क्या करेंगे? अब हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारा साथ कैसे मिलेगा आपको? हमारा साथ के लिए आपको देखो क्या करना है, हमारे साथ के लिए आपको ये मेरा चैनल है, यहाँ पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर मैं मैथ्स मैथ्स आपको मैथ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा तो ये आपको चैनल मिल गया है। ये चैनल जिस पर ये वीडियो भी डाली हुई है, जनरल इंटेलिजेंसी विद आशुतोष। यहाँ पर जुड़ जाइएगा। देख लो फ़ोटो लगी हुई है और सारी चीज़ें बनी हुई है। यहाँ पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। अब अब आपको वीडियोज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप देखो कि मैथमेटिक्स तो अपन ने यहाँ से कर ली, अब रीज़निंग कैसे करोगे? तो रीज़निंग आपको अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर आपको जुड़ना होगा। अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर मैंने सारी फ्री ऑफ क्लासेस डाल रखी हैं। फ्री ऑफ क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो। एमसीक्यू टेस्ट मैं रोज़ लेता हूँ, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप वहाँ पर आकर लाइव दे सकते हो, ठीक है ना? तो लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हो अनअकैडमी पर जुड़कर। और अगर आप अनअकैडमी पर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना? ये मेरा प्रोफ़ाइल है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा सारी चीज़ें और आप देखिएगा क्लासेस जो कंटिन्यू कंडक्ट की जा रही है तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना? और पुराने लेक्चर्स जो हैं वो भी मेरे आप देख सकते हैं फ्री ऑफ वहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाले हुए हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना? स्ट्रक्चर फॉर्म में डाले हुए हैं तो वो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और ये जो क्लासेस मेरी रहती है 8 पीएम पर रहती है लाइव, ठीक है ना? 8 पीएम पर मॉक टेस्ट लाइव रहता है, तो आप जुड़कर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ में आई होगी चीज़ें। तो हम इस चैनल पर मिलेंगे आपको जनरल इंटेलिजेंसी विद आशुतोष, ठीक है ना? ये वीडियो भी आपको वहीं मिल जाएगा और आने वाले समय में अपन और कुछ अच्छा करेंगे आप लोगों तो देखो क्या होता है, सारी चीज़ें हैं, फ्री एजुकेशन के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर ये मिल जाएगा, ठीक है ना? यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, तो ये आपको छोटा-सा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, सारी चीज़ें आपने देखी होगी और अगर फिर भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं यहाँ पर आपके रिप्लाई करूँगा। क्लियरली तरीके से सारे डाउट्स लिखिएगा और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना? चलिए, तो फिर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिएगा, टाइम से पहले भरिएगा ताकि क्या है कि बाद में वेबसाइट लोड करती है। थोड़ा-सा टाइम से पहले भर दो, तैयारी को स्टार्ट कर लो, पढ़ाई में लग जाओ, सारी चीज़ें आपके लिए बन जाएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।